अस्सलामुअलैकुम, होप सो यू ऑल डूइंग वेल। सो टुडे इज़ माय थर्ड व्लॉग। मक्का तक के सफ़र का व्लॉग तो आपने देखा ही होगा। तो अब हमारा सफ़र स्टार्ट है मदीने के लिए। यार, अपनी गाड़ी में उम्रे के लिए आना ये बेस्ट डिसीजन था हमारा। बेसिकली इट्स अवर मिनी हाउस। कोई परवाह नहीं चप्पल कहाँ है, शूज़ कहाँ हैं, बैठना मैनर से है, मतलब कि फुल सेटिस्फिकेशन। मक्का का वे थोड़ा आसान है बट मदीने के रास्ते थोड़े डिफ़िकल्ट थे, मतलब मरी की रोड्स की तरह। आमिर ने फर्स्ट टाइम इतना ड्राइव किया है। तो फिर हम एक जगह पे रुके और हम लोगों ने सोचा कि हाँ कुछ खा लिया जाए। यार, एक तो हमें भूख इतनी लगती है ना कि मैं बार बार कुछ ना कुछ खाना ज़रूर है। हमने वहाँ से 2 शाwarमे लिए और 2 कॉकटेल लिए और वहीं पे बैठ के खाना हमने प्रेफर किया। यार, वैसे एक बात है, अगर मैं आइसक्रीम देख जाऊँ तो बस मेरी भूख मर जाती है और यहाँ पे भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हमने वहाँ पे देख ली बास्किन रोबिन। अब जो है आमिर ने तो अपना शाwarमा फिनिश कर लिया, लेकिन मैंने आधा बचा के रख लिया। मैंने कहा यार ये मैं बाद में खा लूँगी, तुम ऐसा करो मुझे आइसक्रीम ले दो। हम दोनों ने अपने फेवरेट आइसक्रीम ली और उसके बाद हम लोग सफ़र के लिए रवाना हो गए। लेकिन यार, बाद में हमें बहुत रिग्रेट हुआ कि हमें पूरा डब्बा लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी और सारा मज़ा ख़राब हो गया। यार, आमिर का भी फ़र्स्ट टाइम था और मेरा भी फ़र्स्ट टाइम था इतनी लंबी ड्राइव का। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं हुई। जाने में भी रास्ता बहुत अच्छा गुजरा और आने में भी बहुत अच्छा गुजरा। व्यूज़ वगैरह देखे, साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। लेकिन आने के बाद जब हम वापस घर आ चुके थे, मतलब उसके 6 घंटे रेस्ट हमने किए और उसके बाद हमें पता चला कि मेरी जो दादी जान है उनका इंतकाल हो गया। उनके कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ करे और उनका वो जहान अच्छा करे। आमीन सुम्मा आमीन। जो भी लोग देखेगा मेरी दादी जान के लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला उनकी कब्र को ठंडा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दादू फोत हुई तो थोड़ा मुझे आमिर का भी ख्याल आया कि आमिर के आने से पाकिस्तान जब वो आने वाला था तो एक दिन पहले उसकी भी दादी जान का इंतकाल हो गया था और जनाजा इतनी देर हम लोग नहीं रख सके थे, तो वो भी मतलब मुंह नहीं देख सका था। और मेरी दादी जान के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वीडियो कॉल पे ही जनाजे देखे हैं। तो अल्लाह पाक हमें भी सब्र दे, आमीन। यार, अब दिन के खाने का टाइम हो चुका था और बज गए थे 2 और उसके बाद हमारा 2 घंटे का सफ़र बाकी रह गया था। तो इस वजह से हमने सोचा कि पहले हम कुछ खा लेते हैं। खैर, थोड़ा सफ़र करने के बाद फिर हम एक जगह पे रुके। हमने वहाँ पे 10 मिनट रेस्ट की, गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डलवाया और उसके बाद हमने खाया वहाँ पे खाना। और खाने में हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था खब्सा। इसको खब्सा ही कहते हैं शायद। तो इतने मज़े का भी नहीं था, लेकिन यह है कि बस खाने के काबिल था और वैसे भी पेट्रोल पंप वगैरह पे ऐसे ही खाना मिलता है। खैर, वहीं पे हमने नमाज़ वगैरह अदा की और नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद अब हमारा प्लान था चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं। तो आमिर ने कहा इस बार मैं भी जो है कोल्ड कॉफ़ी पी लेता हूँ तुम्हारे साथ। वैसे वो ऐसी कोई चीज़ वगैरह पीता नहीं है, वो जस्ट चाय या कैपुचिनो, बस इसके अलावा उसने और कुछ भी ट्राई नहीं करना। खैर, हम दोनों ने यहाँ पे एक कुकी ली और साथ हमने कॉफ़ी ली। लेकिन यह है कि आमिर को कॉफ़ी जो है वो अच्छी लगी, मतलब यार उसको मज़ा आया पी के। 2 से ढाई घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुंच चुके थे मदीना और ये है मदीना की गलियां। और आप देख सकते हैं कि हम रोशनी में गए थे बिल्कुल। असर के टाइम पे नमाज वगैरह अदा की और यकीन जाने हमें होटल ढूंढते ढूंढते कम से कम शाम के 7 बज गए थे। हाजी आए हुए हैं तो जाहिर बात है सब होटल की ऑलरेडी बुकिंग हुई हुई थी। बहुत सा ढूंढने के बाद उसके बाद हमें जो है शाम के कम से कम 6 बजे या 6:30 बजे जो है हमें होटल मिला। तो ये वो होटल था जहाँ पे हम लोगों ने स्टे करना था और इसकी कार पार्किंग जो थी वो बेसमेंट में थी। थैंक गॉड कि अब हम फाइनली अपने ठिकाने को पहुँच गए थे। पार्किंग का मसला मक्का में भी बहुत था और मदीने में भी बहुत था, तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि अब हम जब जाएंगे मदीना ज़ियारत वगैरह करने के लिए तो हम लोग अपनी गाड़ी नहीं लेके जाएंगे। हम वहाँ से कैब बुक करेंगे और फिर जाएंगे मदीना और वहाँ से कैब से वापस आके फिर हम खाना लेने जाएंगे, बिकॉज हम ये डिसाइड कर चुके थे। बाद में गाड़ी ढूंढना और ये सब कुछ करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। खैर, हम लोग अभी अपने रूम में गए और रूम का हाइजीन जो है ठीक ठाक था माशाल्लाह, और डबल बेड भी हमें मिल गया था, बहुत मुश्किल से लेकिन मिल गया था। यार, यहाँ पे आने के बाद एक ये चीज़ भी अच्छी हो गई है कि हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया कि वेज कैसे हैं और कितना टाइम लगेगा आने जाने में, खाना वगैरह कहाँ खाना है, स्टे कहाँ करना है, पार्किंग कहाँ करनी है, पेड पार्किंग किस जगह है, दूसरी पार्किंग किस जगह है। यार, बहुत से झमेले हैं यहाँ पे, तोबा। यार, हमारा प्लान तो ये था कि नमाज हम जो है मदीना में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका यार। एक तो रश इतनी है और दूसरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ आए थे और बहुत सा एक्सपीरियंस लेके जा रहे थे। उनका व्यू कुछ ऐसा था और अल्हम्दुलिल्लाह रूम में जो है सारी चीज़ें मतलब अवेल थी हमारे लिए। खैर, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हमने कैब बुक की और उसके बाद हम कैब में ही मदीना शरीफ गए, बिकॉज हमारा प्लान यही था कि हम लोग अपनी गाड़ी नहीं लेके जाएंगे। तो हम लोग फिर मदीना गए और वहाँ पे हम लोगों ने ज़ियारतें की। खैर, लड़कियों की तरफ तो ये था कि उन्होंने आगे जो है सारे लॉक्स वगैरह लगा के रखे हुए थे, तो हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई। लेकिन ये कि मर्द हज़रात को ज़ियारत वगैरह करवाएगी। और उसके बाद हम मदीने में थोड़ा घूमे, वहाँ पे नफल वगैरह अदा किए, नमाज़ पढ़ी और मदीना शरीफ देखा। फिर मदीना मुनव्वरा के गुम्बद के आगे खड़े होकर भी हमने काफ़ी दुआएं की। फिर जो हैं जो स्ट्रेंजर्स थे उनसे कहा यार हमारी तस्वीरें बना दो। फिर ये थोड़ा सिलसिला जारी रहा। मदीना में भी और मक्का में भी इतना हजूम होने के बावजूद
मैंने नहीं देखा कि कहीं शोर शराबा हो रहा है या फिर कहीं जो है कोई बदमज़गी हो रही है, कोई किसी को देख रहा है। सब अपने अपने मगन, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं। सबका यही था कि लोग बस दुआएं करें और हमारी दुआओं की कबूलियत हो, और यहीं पे इंशाल्लाह सबकी कबूलियत होगी भी। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी वीडियोस बनाई, पिक्चर्स ली और उसके बाद थोड़ी शॉपिंग की। मैंने अपने लिए प्रेइंग मैट लिया, छोटी छोटी चीज़ें जो ज़रूरत की थी वो सारी ली। खैर मैंने यहाँ से अपने लिए अबाया वगैरह लिया और घर वालों के लिए इतनी शॉपिंग नहीं की, बिकॉज हम लोगों का प्लान दोबारा भी उम्रा करने का है, तो इसलिए हमने कहा कि हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो तब सबके लिए कुछ ना कुछ लेंगे इंशाल्लाह, फैमिली के लिए भी। खाना वगैरह लेने के बाद हम 12-1 बजे घर पहुंचे और हमने खाया अलबेक और साथ चिकन और फिश शवारमा या सैंडविच जो भी था, लेकिन बहुत मज़े का था। खैर सुबह के 10 बजे फिर हम दोबारा सफ़र के लिए रवाना हो गए थे, बिकॉज हम लोगों का प्लान ये था कि मदीने का सफ़र हम रोशनी रोशनी में तय कर लेंगे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि मदीने और मक्के दोनों का सफ़र मतलब हमने रोशनी में तय कर लिया था। और रात का टाइम मतलब हम 6 से 7 बजे सिटी एरिया में आ गए थे, तो उसके बाद हमें ड्राइविंग में कोई मुश्किल नहीं हुई। तब पे हम रुके और छोटी मोटी चीज़ें ली अपने लिए खाने पीने के लिए कि रास्ता मतलब अच्छा खाते पीते गुजर जाए। और उसके बाद हमने वहीं पे खाने का सोचा यार खाना खा के निकलते हैं। हमने वाइट राइस ऑर्डर किया और साथ हलीम और साथ वेजिटेबल फ्रोज़न थी, उस वजह से उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन हलीम अच्छी थी। उसके बाद खाना वगैरह खा के हम लोग ने कॉफ़ी ली और कॉफ़ी लेने के बाद हम दोबारा अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। वैसे एक बात है, सफ़र में हम लोग बिल्कुल बोर नहीं हुए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत से बाग देखे, सहरा देखे, पत्थर देखे, पहाड़ देखे, मतलब हर तरह की चीज़ हमने रास्ते में जो है ना देखी। खैर जो आप ये देख रहे हैं ना राइट साइड पे, ये सब ग्रीनरी जो है, ये सब बाग है ना, ये खजूर के बाग हैं सारे। और मैंने काफ़ी जगहों पे ये ग्रीनरी देखी, तो आमिर मुझे कह रहा है कि ये भी बाग हैं, ये भी बाग हैं। मतलब मैंने बहुत सुनसान जगहों पे भी, लाइक जहाँ पे बिल्कुल रेत थी और दरम्यान में बाग। अल्लाह की कुदरत है बस। खैर हम एक जगह रुक कर हमने अपनी गाड़ी वगैरह साफ़ कराई, क्योंकि आपको पता है इतने लंबे सफ़र करने के बाद गाड़ी गंदी हो ही जाती है। अब जी आ गया सहरा, और ये सैंड जो है इतनी सेटिस्फाइंग थी कि मेरा दिल था कि इस मिट्टी को हाथ में पकड़ूं। तो मैंने आमिर को कहा कि यार एक जगह गाड़ी रुको, मैं ना इसको पकड़ना चाहती हूँ। सो ही सेड कि चुप करके बैठ जाओ, यहाँ पे बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, अगर तुम बाहर निकले तो तुम्हें पकड़ के जेल में डाल देंगे। एंड आई वाज लाइक सच्ची यार, इतनी सी बात पे जेल में डाल देंगे मुझे। और बाद में मुझे बहुत हंसी भी आई कि मैं इसकी हर बात पे यकीन कर लेती हूँ। यार मेरा हस्बैंड इतना ओवर प्रोटेक्टिव है कि रास्ते में आई थिंक 10 से 12 बार उसने मेरा पासपोर्ट चेक किया, और लिटरली 3 बार तो कहा कि मुझे निकाल के दिखाओ कि तुम्हारे बैग में है या नहीं। यार कोई चेक पोस्ट वगैरह आ जाए तो सीधी होकर बैठ जाओ, सीधी होकर बैठ जाओ। मैंने कहा यार मुझे थोड़ा चेक करने का है, तुम्हें चेक करेंगे, तुमसे पूछेंगे, मुझसे कुछ मांगेंगे तो मैं निकाल के दे दूंगी। लेकिन नहीं यार, वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है, और हम लोग उसे केयरिंग भी कह सकते हैं। लेकिन लिटरली कौन इतनी बार पासपोर्ट चेक करता है और कौन इतना मतलब हाइपर होता है। लेकिन हाँ, आई लव माई हस्बैंड, माशाल्लाह, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हिम। और बहुत केयरिंग भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइफ बहुत अच्छी और स्मूथ जा रही है। अल्लाह पाक बस हमें बुरी नज़रों से बचाए। खैर यहाँ पे हो गई थी शाम और हमने कुछ खाया पिया, और उसके बाद हम लोग रुके एक पेट्रोल पंप पे, और वहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी गाड़ी का फ्यूल वगैरह भरवा, फिर हमने थोड़ी सी ग्रोसरी क्या बेसिकली हमने खाने पीने के लिए थोड़ी चीज़ें ले ली घर के लिए, और फिर हमने फ्रेश जूस लिया और फिर हम घर चले गए। खैर यहाँ पे होता है हमारे व्लॉग का एंड। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।